हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस के लिए कहे तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो एडिटोरिया का है उससे प्रश्न कहे तो 2, 4, 5, 6 जो जीके का है, ठीक है, वो आपका आ रहा है, ठीक है, यहीं से आ रहा है। पिछला वीडियो जाकर देखिए, ठीक है, उसमें से पूछा गया है 3 से 4 प्रश्न, ठीक है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो होंगे, ठीक है, आपके पास पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका खाली स्थान से होती है, ठीक है। तो किससे होती है दोस्तों? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, वसा का पायसीकरण से, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा जीव जो है एक कुलिनियल कहतो स्वरूप में रहता है, ठीक है। तो कौन सा जीव? तो ऑप्शन आपका डी कहतो वाल वाक्स, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि कोशिका द्वारा और कहतो केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचारण सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा? तो ऑप्शन आपका डी कहतो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइगेंड से प्राप्त किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रयोगशाला में जो लिटमस पेपर है किस लाइगेंड से प्रयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए रोसेला से, ठीक है, रोसेला से, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों 5 नंबर की जीन का कार्यात्मक इकाई क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए सिस्ट्रॉन, ठीक है, जीन का कार्यात्मक इकाई यूनिट क्या होता है? सिस्ट्रॉन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 6 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि वनस्पतियों की कहे तो पैरावैज्ञानिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचने वाला वर्णक है, ठीक है, कौन? तो ऑप्शन आपका बी कहे तो फाइकोसाइनिन, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर कि निम्न में कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा? ऑप्शन आपका ए इलेक्ट्रिक घंटी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 8 नंबर, क्या कह रहा है किसी गोलाकार दर्पण को फोकस दूरी खाली स्थान होती है, ठीक है, क्या होती है? तो आपका अवकारिता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, अवकारिता त्रिज्या की आधी होती है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर की संपीड़नों का निर्माण जो है उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दबाव क्या होता है? तो आपका क्या होना चाहिए? ऊंच होना चाहिए, ठीक है। संपीड़नों का निर्माण का जो स्थान होता है आपका वायु दाब, वहाँ पर ऊंच होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 10 नंबर कि किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी गति के तृतीय नियम, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। गति के प्रथम नियम से आपका बल का परिभाषा निकलता है, ठीक है, जिसको जड़त्व का नियम, और दूसरा जो है आपका फार्मूला निकलता है F बराबर m में क्रिया प्रतिक्रिया आपका गति के तीसरा नियम से, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि तरंग जो है आपका 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरी करता है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 8 आपका हर्ट्ज, ठीक है। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका 12 नंबर कि भारतीय रेल द्वारा का है तो विश्व का प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन जो है, ठीक है, किया गया ट्रेन का नाम क्या है? तो किस ट्रेन में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा लाइफ लाइन एक्सप्रेस में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 13 नंबर डिस्पाइट द टेस्ट, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। कहे तो दोस्तों आपका पुस्तक से संबंधित, ठीक है, पुस्तक से संबंधित आपका कहे तो बांध से संबंधित ये सारा प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको कहे तो पर डे आपको इस टॉपिक से कराने वाले हैं, ठीक है, जितने टॉपिक से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। याद रखिए दोस्तों आपका देखिए नेक्स्ट कहे तो आपका 15 तारीख का एग्जाम में आपका पूछा हुआ था, ठीक है, 2-3 ऑथर और राइटर से पूछा हुआ था, ठीक है। तो जरूर आपको कराने वाले हैं वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपका अगला इस वीडियो के बाद आएगा, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। डिस्पाइट द स्टेट जो है पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए
एम राजशेखर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए 60:40। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि बैंकिंग जो है लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कह रहा है जून 1995 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, क्या कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में कहे तो किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो किस आधार पर, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा उद्यमों के स्वामित्व पर। आपका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, क्या कह रहा है कि गैर निष्पादनीय संपत्तियाँ, ठीक है, से संबंधित निम्न में से कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो आपका 1 और 2 दोनों सत्य है। ठीक है, किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए। ठीक है, किसी भी वित्तीय वर्ष में मूलधन जो है भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए। ये आपका दोनों कथन सत्य है। वस्तुओं तथा कहे तो सेवाओं को क्या कहते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन है आपका 19 नंबर की फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपको मिलान करना है। ठीक है, गवर्नर जनरल दिया हुआ है और विषय। ठीक है, तो चलिए कौन सा गवर्नर जनरल आपका कौन सा कार्य किए थे, सर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ए का आर हो जाएगा। ठीक है, और लॉर्ड वेलेस्ली आपका शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, बी का एच हो जाएगा। ठीक है, आपका लॉर्ड कैनिंग आपका विधवा विवाह की अनुमति दी। ठीक है, आपका सी का पी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विवाह यानी कि नॉर्थब्रुक लाइस डाउन आपका लड़की विवाह का उम्र जो है 12 वर्ष निर्धारित की। ठीक है, इसको याद रखिए। आपका अगला सुनो दोस्तों, आपका 21 नंबर, क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको बोलते हैं लौह पुरुष। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका 22 नंबर के वर्ष 1907 की कहे तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल गरम दल, ठीक है, के बीच विभाजन का कौन सा कारण नहीं था, तो कौन सा कारण नहीं था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी, यानी कि संविधान सभा का गठन का मांग यही एक कारण नहीं था। ठीक है, ये सब कारण था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 23 नंबर, क्या कह रहा है कि विजयनगर के राजा जो है कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, कुल्लू कुतुब शाह से। तो याद रखिएगा विजयनगर के राजा जो है कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, कुल्लू कुतुब शाह से। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर की शोभ प्रसाद दत्ता जो है कि लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, भास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, काकतीय वंश का संस्थापक कौन है। हाँ, वंश से संबंधित एमटीएस में बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वंश से भी कराने वाले हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, काकतीय बीटा प्रथम। ठीक है, चलिए कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सिंधु सभ्यता के प्रमुख फसल धान था। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख फसल धान था, एक था गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपका 27 नंबर, भारतीय उच्चायुक्त के पद का विषय कहे तो किस अधिनियम सृजन हुआ है। इस तरह से कल प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कि जो उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जिसको सर्वोच्च न्यायालय जो है आपको आपका कहे तो न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रथम मतलब कि महाभियोग कब लगाया गया था। ठीक है, प्रथम बार, तो इससे सारे प्रश्न पूछा गया था। तो आज देखिए यहाँ पर आ सकता है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद जो है का किस अधिनियम से सृजन हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो बी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, क्या कह रहा है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। ठीक है, कौन थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा काका साहेब कार्लेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर की राज्य सरकार को संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन आप दोस्तों आपका 31 नंबर की सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। देखिए कल पूछा हुआ था 15 तारीख को कि शारदा नदी जो है नेपाल के किस क्षेत्र से, ठीक है, किस जगह से निकलती है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न कल पूछा गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका 32 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित किस स्थल से 11 सावधानों तथा कहे तो 8 शिलों का अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ठीक है, सैराना हरार से, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका 33 नंबर के हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान जो है शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में किया गया है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान रेगिस्तानी क्षेत्र, ठीक है। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका 34 नंबर ग्लेशियर से पिघलने, ठीक है, वाष्पीकरण और हिम संकलन जो है के कारण बर्फ कम होने के कारण क्या, बर्फ कम होने की क्या कहा जाता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, अपक्षरण, ठीक है, अपक्षरण इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातली और भौम जल जो है का उदाहरण का जो है उपयोग सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, कृषि। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है 36 नंबर कि निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाला पॉली लौह उद्योग कंपनी थी, ठीक है। तो इसको याद रखिए दोस्तों, आपको 36 नंबर आपका टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को, ठीक है। तो इसको याद रखिए। देखिए कल लौह पूछा था कि उड़ीसा में कौन सा लौह जो अयस्क है कौन सा है, तो आपका राउरकेला है, ठीक है। कल के वीडियो में पूछा हुआ था एमटीएस में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्या कह रहा है कि अवसादी शैलों के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो कौन सा असत्य है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, एशल जल में नहीं निर्मित हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका असत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या कह रहा है 38 नंबर के भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है, पटसन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, वेस्ट बंगाल। जूट भी उत्पादन कौन करता है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 39 नंबर के एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंधन द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी, एल्किन। अगले क्वेश्चन 40 नंबर की सिगरेट लाइटर में कौन सी प्रयुक्त गैस होती है, कौन सी गैस होती है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं आपका 41 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी, H2SO4, ठीक है। किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे सर्वाधिक होती है, H2SO4 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर की आयोडीन कृत लवण में रहता है क्या रहता है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर की ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कौन थी, आपका ऑप्शन ए, आशा पूर्ण देवी, ठीक है। आप ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पुरुष पूछेगा तो जी शंकर कुरूप थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका 44 नंबर कि इनमें से कौन सी टिप्पणी जो है प्राकृतिक वनस्पति जात और कहते हो प्राणी जात जो है कि हास्य का प्रमुख कारण नहीं है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पशुचारण और ईंधन लकड़ी का एकत्रीकरण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका 45 नंबर के बीज बचाओ आंदोलन संबंध किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उत्तराखंड से, ठीक है। फूलों का घाटी आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। फूलदेई त्योहार आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है। ये सब याद रखिए। अगला सुन है आपका 46 नंबर कि रक्त कैंसर जो है ल्यूकीमिया जिसको बोलते हैं की रोकथाम का उपयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक का नाम क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ठीक है, फास्फोरस 32, ठीक है। चलिए कोबाल्ट 60 से आपका कैंसर का इलाज होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर कि ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर में सही क्रम कौन सा है, ठीक है। ऑक्सीजन संचरण कैसे करता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, पहले फेफड़ा तब रक्त तब टिश्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर कि मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता कौन है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी, डब्ल्यू बैटसन, ठीक है। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए मिलान करते हैं।
ऑप्शन सी, ठीक है। ए का 2 हो जाएगा, यानी कि जॉन गुटेनबर्ग आपका प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। बी का 1 हो जाएगा, थियोडोर मेमेंस आपका लेजर का हो जाएगा। सेल्स जो हो आपका 4 हो जाएगा, टाइपराइटर, ठीक है। जेम्स पास्कल मशीन गन, ठीक है। तो इसको याद रखिए। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, यानी कि प्लाज्मा जो है अनुसंधान संस्था निम्नलिखित में से किस राज्य में है, ठीक है। ऑप्शन सी गुजरात में। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं। देखिए स्वप्नों का अध्ययन क्या बोलते हैं, ऑनिरोलॉजी, ठीक है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन को क्या बोलते हैं, कैलोलॉजी। मानव के विकास एवं परंपराओं को अध्ययन कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। वृद्ध अवस्था से संबंधित अध्ययन को जीर्णोटोलॉजी, ठीक है। मनुष्य के लिंग निर्भर करता है पुरुषों के क्रोमोसोम पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पौधे के विभिन्न कुल का उनके नाम, ठीक है। याद रखिएगा कि सोलेनेसी में आपका आलू बैगन टमाटर मिर्चा आता है, ठीक है। क्रूसीफेरी में आपका मूल शलजम सरसों आता है। कुकुरबिटेसी में आपका तरबूज खीरा लौकी करेला आता है, ठीक है। लिली एसी में आपका लहसुन पिया जाता है, ठीक है। ग्रेमिनेसी में आपका चावल गेहूं गन्ना मक्का ज्वार आता है। रूटेसी में आपका नींबू संतरा बेल आता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपका तना से और जड़ से संबंधित। देखिए कंद जो है आलू से संबंधित, प्रकंद आपका हल्दी अदरक, सलकंद आपका प्याज, ठीक है। शंकु आकार में अच्छा जड़ में आ जाएगा आपका गाजर, तुर्की रूपी में मूली और कुंभी रूपी में चुकंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।